श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपके पूर्वज लोग धरारा गांव में ही आकर बस गए थे, इसीलिए आपका पितृगृह धरारा गांव ही हुआ। तो इस गांव का भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ एक गढ़ है जिसके चारों ओर चौड़े नाले खुदे हुए हैं। कहते हैं कि पहले उन नालों में पानी प्रवाहित होते रहता था, लेकिन अभी उसमें अब पानी नहीं रहता है। गढ़ के अंदर छोटे ऊंचे नीचे टीले हैं, छोटे बड़े देखने को ईंटें मिलती है। तो जन्म के समय ही आपके सिर पर लोगों ने 7 छोटी छोटी जटाएं देखी। उसी से अनुमान किया कि किसी योगी महात्मा का जन्म हुआ है। ज्योतिषियों ने राशि का आपका नाम रामानुग्रह लाल दास जी रखा। विद्यालय में भी यही नाम लिखाया गया था, पर आपके पिता के चाचा जी भारत लाल दास जी ने आपका नाम मेही लाल रख दिया। आगे चलकर आपकी सूक्ष्म बुद्धि को देखकर आपके सदगुरु देव बाबा देवी साहब ने भी यही नाम उद्घोषित कर दिया। उन्होंने कहा था कि आपकी बुद्धि बड़ी ही मेही है, अतः इसका नाम मेही नाम ही सर्वोपयुक्त है। तो आप इसी नाम से लोग प्रसिद्ध हो गए। माता की स्नेह वात्सल्य और ममता में गोद में आप पलने और सने सने बढ़ने लगे। इन 7 जटाओं को प्रतिदिन कंघी से सुलझा देने पर भी वे दूसरे दिन प्रातःकाल पुनः 7 जटाओं में उलझ जाती थी। भावी महान संभावना के लक्षण आप में बचपन से ही विद्यमान थे। आप में अन्य बालकों की अपेक्षा चंचलता और नटखटपन कम और धीरता गंभीरता ज़्यादा थी। आपके मुखमंडल में एक दीप्ति थी जो किसी का मन मुग्ध कर सकती थी। आपका मधुर बचपन हंसते खेलते बीत रहा था कि अचानक निष्ठुर विधाता ने स्नेहमयी माता का स्नेहाचल आपसे सदा के लिए छीन लिया। आपकी माँ परलोकवासिनी हो गई। उस समय आप महज 4 वर्ष के थे। 5 वर्ष की अवस्था में आपका विधिवत मुंडन संस्कार संपन्न हुआ। माँ सरस्वती की प्रार्थना संस्कृत के श्लोकों में लिखवाने के उपरांत आपके विद्या आरंभ संस्कार का आरंभ हुआ। आपका नाम गांव की पाठशाला में लिखाया गया। विद्यालय में अलीगढ़ निवासी प्रभावित सभाजीत सिंह नाम के शिक्षक थे। उनके निगरानी में आपकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। उनसे आपने कैथी वर्णमाला पहाड़ा और हिसाब सीखा। ग्राम्य पाठशाला में आपने 3 वर्षों तक शिक्षा पाई और इसी अवधि में आपने देवनागरी लिपि भी सीखी। आपके पिताजी धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। उनको रामचरितमानस से बहुत अधिक अनुराग था। रामायण पाठ करते हुए उनकी आंखों में अविरल अश्रुधारा बहने लगती थी। इसका प्रभाव आप पर पड़ा और देवनागरी लिपि सीखकर रामचरितमानस का पाठ करने की आंतरिक प्रेरणा हुए। रामचरितमानस आपके पिताजी संदूक में रखा करते थे। फिर आप उनकी अनुपस्थिति में चुपचाप संदूक से रामायण निकालकर कैथी अक्षरों को समता के सहारे नागरी लिपि में लिखित रामचरितमानस को पढ़ने का प्रयत्न करने लगे और धीरे धीरे इसी प्रकार आपने नागरी लिपि का ज्ञान प्राप्त कर लिया। गुप्त आध्यात्मिक संस्कारवश आपका प्रेम भी रामचरितमानस के प्रति बढ़ता गया। आप सर्वप्रथम नित्य किष्किंधा कांड से ही पाठ आरंभ करते थे। कुछ ही दिनों में आपको पूरा पाठ कंठस्थ हो गया। आपको रामायण की अनेक चौपाइयाँ दोहे छंद कंठस्थ हो गए।